हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस एक्सपर्ट सेशन में। आज हमारा जो एक्सपर्ट सेशन है वो होगा टाइम मैनेजमेंट 24/7 प्लानिंग। तो जो हमारा टाइम मैनेजमेंट 24/7 प्लानिंग है, इस पे बेस्ड है हमारा आज का एक्सपर्ट सेशन। कंडक्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरा नाम है पवन और आप मुझे सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च मी इन गूगल विद माय नेम। आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके बारे में काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि एक ऐसा सेशन हो जाए टाइम मैनेजमेंट का। सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस तरह से करना है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का सेशन हमारा काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, हम अपने सातों दिनों के 24 घंटे को डिवाइड करेंगे। तो सभी लोग एक्सेल में या फिर आप जिस भी डायरी में, पेपर जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है ना? सभी को एक बार यस करके बताइए। यस करके बताइए। चलिए, चैट में यस लिखिए एक बार। डू डू इट फास्ट। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले हम अपने टाइम स्लॉट्स को देखेंगे। ठीक है, कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। टाइम स्लॉट्स हर आधे घंटे के लिए, हर 30 मिनट को हम मॉनिटर करेंगे और प्लान करेंगे अपना मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे टू, ये आपको साथ साथ में करना है। ठीक है, ठीक नहीं ले रहा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे को, किसी पर्टिकुलर टाइम को कोई पर्सन आपको बोलता है कि यार मेरे साथ वहां चलो, तो आप अपने कैलेंडर में देखो कि आप उस टाइम पे फ्री हो कि नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, ठीक, तो आप देखिए कि किस टाइम आपका वीडियो देखने का टाइम है। ऐसा नहीं कि कभी भी मोबाइल खोला रील चलाने लगे, मोबाइल खोला फोन चलाने लग गए, वीडियो देखने लगे। ऐसे नहीं है, ऐसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अपने 24/7 टाइम को मैनेज करना है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं एट प्रेजेंट दुनिया में हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो टाइम का कितना ध्यान रखते हैं। वो अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते, इसीलिए वो लोग उस पोजीशन पे हैं आज जहां पर बहुत सारे लोगों का जाने का सपना होता है। तो इस सीट का नाम मैं दे देता हूं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट 24/7। ठीक है, तो सभी लोग, आई होप इतना आपने कर लिया होगा। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि सब लोग इसको कर सकें। डू इट फास्ट, डू इट लाइव, क्योंकि अगर आप लाइव करेंगे तो आप कर पाएंगे, अगर आप लाइव नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीजें मैं साथ में बैठ के हैंड होल्डिंग से करवा देता हूँ, मोस्टली लोग कर लेते हैं। जो मैं नहीं कराता, आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, तो आप नहीं करते हो। ये वो एक्टिविटी है जो आपके लिए बहुत निहायत जरूरी है कि आपको अपना दिन प्लान करना है। हर दिन क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुबह 4 बजे से। जनरली सबका दिन सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है। कोई लोग जल्दी उठ जाते हैं, कोई लोग लेट सोते हैं। तो फिर भी मैं एक मान के चलता हूँ कि 4 to 4:30 हम क्या कर रहे हैं वो आपको लिखना है। 4 to 4:30 आप संडे को प्लान कीजिए, अभी प्लान कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सोना है, तो आप यहाँ पर स्लीप लिख सकते हैं। ठीक है, डू इट स्लीप।
स्लीप। ठीक है, यहां पर आपकी एक तरह से दो चीजें बनेगी। अगर आपको अभी तक नहीं पता है, ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं है, तो आप देखिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक्टिविटी, दूसरा सेम चीज आपको बाद में करनी है जो आप चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट तो मैं एक वॉलंटियर को लेना चाहता हूं। ठीक है, और जो वॉलंटियर आएंगे, या राजेंद्र जी अनम्यूट किया, आपने कुछ कहना है चाहते हो? नहीं सर, अगर आप वॉलंटरी की हेल्प चाहें तो सर कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। दोबारा कहिए, सुनाई नहीं दिया मेरे को। सर ऐसा है कि आप वॉलंटरी की हेल्प चाहिए तो मैं कर दे सकता हूँ। अच्छा, अभी रुकिए। ठीक है, पंकज जी अगर आप एज ए वॉलंटियर हैं, आ सकते हैं तो आर यू रेडी? पंकज जी यस सर। देखिए, आप एज ए वॉलंटियर कर सकते हैं। या आई कैन। ओके, रुकिए एक मिनट। ओके पंकज जी, देखिए इसमें हम दो चीजें डिजाइन करेंगे। एक, आज आप क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे अभी आप बताएंगे सबके सामने। और दूसरा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से आप क्या करेंगे। ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स। तो दो सीटें यहाँ पर सभी को बनानी है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस सीट का मैं, जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं या बाकी जगह देख रहे हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 4 से 4:30 बजे तक कौन से दिन क्या क्या करते हैं, तो मैं एक वॉलंटियर को लेता हूँ। अनम्यूट कीजिए पंकज जी और बताइए, जी सर बताइए। आप सुबह मैं कितने बजे उठते हैं एट प्रेजेंट? मैं 450। 4:50, ठीक है, तो 4 से 4:30 बजे आप सोते हैं, है ना? उसके बाद नेक्स्ट जी लोड है आपका 4:30 to 5। ठीक है, तो ये टाइम भी जी। लगभग आपका सोने में ही जाता है, स्लीपिंग, राइट? या मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये जी। आपका, ये भी स्लीप हो गया। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसमें वॉलंटियर में बता सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इट्स टोटली योर चॉइस। नहीं चलिए, आई कैन। ओके, वेरी गुड। तो सभी लोग अपना 5 बजे तक आप जो हैं स्लीप करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, उठने के बाद आप क्या करते हैं 5 से 5:30? तो सर 5 से 6:30 तक मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करके कोच बीएसआर द्वारा की जाती है, वो अटेंड करता हूँ। अमेजिंग, तो आप लर्निंग करते हैं, राइट? जी। तो आप नेक्स्ट जो 3 स्लॉट हैं, बाकी लोग भी कंटिन्यू कीजिए, इसलिए मैं बहुत आराम से चीजों को बता रहा हूँ। 6:30 तक आपका शेड्यूल है, जो रूटीन है वो ये है कि आप कमांडो ट्रेनिंग अपनी अटेंड करते हैं, राइट? 6:30। जी। तो यहाँ पर आपको इसको ये सभी दिन करते हो? ये मोस्ट ऑफ द डे जी रहता है, ठीक है, तो यहाँ संडे को पर, छोड़ता है। हाँ, संडे को नहीं होती? संडे को सेल्फ डे होता है, तो कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, राइट? जी। ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग, अटेंड ट्रेनिंग से, अटेंड ट्रेनिंग सेशंस। ठीक है, तो ये आप करते हैं।
उसके बाद इसको आप एक किस ऐसे कलर से शो कर सकते हैं जो लर्निंग का हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इसको ग्रीन कलर शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ सीखते हैं, राइट। जी। उसके बाद नेक्स्ट है 6:30 to 7 आप क्या करते हैं, शायद डीएमएस करते होंगे। यहाँ पर भी आप रेगुलर हैं। इस तर, या लास्ट 15 डेज से तो डीएमएस करता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, तो 7 बजे तक हमारा डीएमएस सेशन होता है। तो ये नॉन स्टॉप डेली होता है, 24/7, मतलब सातों दिन होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डीएमएस अटेंड करते हैं। ये भी आपका एक तरह से लर्निंग है, तो आप इसको भी कोई लर्निंग कलर दे सकते हैं। उसके बाद एक ग्रीन। हाँ कोई बात नहीं, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जी। नेक्स्ट आपका रूटीन क्या है? 7 बजे मेरी शॉप है ऑफलाइन, उससे ऑन करने का टाइम हो जाता है मेरा। 7 बजे शॉप पर आ जाता हूँ। 7 to 7:30, तो आप अपने और कब तक रहते हैं? सर ये 7:30 पे ऑन हो जाती है, 7:30 पे शाम को क्लोजिंग होती है। अच्छा, तो सुबह 7 से और शाम को 7:30 तक आप अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं, राइट। जी। ठीक है, तो सभी को ये चीज नोट करनी है कि आप अपने बीच में क्या काम करते हो। ठीक है, बीच में आप ऐसा तो नहीं कि अच्छा ठीक है आप शॉप पे रहते हो जैसे, ठीक। तो हम्म। कुछ लोग जो लोग जॉब करते हैं तो वो आप अपना लिख सकते हैं कि मेरा लंच ब्रेक होता है, तो आप उसको अलग से 1 से 2, 2 से 3 जो भी आपका होता है वो आपको लिखना है कि पर्टिकुलर इस आधे घंटे में मैं 1 घंटे में लंच करता हूँ और ये टाइम में एग्जैक्टली मैं ये करता हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको भी, क्या आपको यहाँ पर फ्री टाइम मिलता है कुछ, या पूरा दिन बिजी रहता है, शेड्यूल नहीं बिजी? नहीं, काफी सारा फ्री टाइम होता है मेरे पास। ओके, तो तो आप ये 11:30 से 1 के बीच में होता है स्लॉट। हाँ हाँ ठीक है। फिर 2 से 5 के बीच में भी मेरे पास एक स्लॉट होता है 90 मिनट का। वो वेरी करता रहता है, कभी 2 से 3:30 हो जाता है, 3:30 से 5 हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं 8 से 9, तो 9 से 9:30। उसके बाद 9:30 टू, सभी लोग इसको साथ साथ में बनाइए और लिखिए। कितने बजे का स्लॉट आपका लगभग खाली रहता है, मतलब जिसमें आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो? 11:30 to 1। ओके, मतलब आपका सेल्फ टाइम रहता है या थोड़ा सा ऑफिस से आप जो है फ्री हो सकते हैं, राइट। या ओके, तो आप उस टाइम पे आपका लंच वगैरह रहता होगा, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। जो जी। लोग दिन में घर पे रहते हैं या जिनका कोई बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस या जॉब नहीं है, तो वो अपना पूरा शेड्यूल यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप दिन में क्या करते हैं। 10:30 से 11, आपने बताया 11 से 1 बजे तक आप रहते हैं, ठीक है। जी सर। 11 to 11:30, तो और सुबह 7 बजे से, तो ये वाला संडे को भी जाते हैं आप? ये सर ये मेडिकल स्टोर है तो हाँ, आपका ये रेगुलर काम 7 डेज रहता है। ओपन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका वर्क प्लेस, ठीक है, आप यहाँ पे वर्क प्लेस ड्यूटी ये सब आप डाल सकते हैं। इसको कोई आप कलर दे दो। वी कैन गिव इट ए ब्लू या रेड। हाँ ठीक है, लेकिन 11 से, जैसा कि आपने बताया 11 से 1 बजे तक आपका टाइम है, जिसको आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा सा निकाल सकते हैं। तो मैं इसे यूज करता हूँ या तो कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए या बुक रीडिंग के लिए। अमेजिंग। तो आपका 1 घंटा तो लगभग लंच में चला जाता होगा, है ना। तो इसी तरह आपका कौन सा टाइम लंच में जाता है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे बनाना है डेली का।
तो 12:30। 12:30 टू 1 जो है लास्ट के 30 मिनट जाते हैं लंच में, उससे पहले के जो 60 मिनट है वो पॉडकास्ट या बुक रीडिंग के लिए जाते अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हो गया आपका लंच ब्रेक, राइट। यहाँ पर आपका लिख सकते हैं लंच ब्रेक। आपको अपनी प्रायोरिटी में सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। आपको एक दिन अपने फैमिली के लिए भी रखना है, ठीक है। एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के अपने फैमिली पे भी ध्यान देना है, अपने पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको प्लान करनी है, ऐसा नहीं कि केवल वर्क 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 आप करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका पॉडकास्ट आप सुनते हैं, पॉडकास्ट, और यहाँ पे आप मान लो बुक रीडिंग करते हो। हैं। जी। और यहाँ पे है कुछ स्पेसिफिक या फ्री टाइम है? सर वो जो पॉडकास्ट होता है वो एक घंटे का होता है, बुक रीडिंग 30 मिनट के अराउंड ही होती है, तो ये दोनों ही ठीक है, तो हम एक, कंबाइन होते हैं। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डाल देते हैं, 1 घंटे का आपका पॉडकास्ट हो गया और आधे घंटे आप बुक रीडिंग करते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप यहाँ पे 1 बजे से 1:30 तक आप क्या करते हैं अपने, फिर वापस कब तक? तो हाँ, कब तक शेड्यूल हो जाता है फिर दोबारा से वर्क सर प्लेस? ये एक एक से दो दो तक शेड्यूल हो जाता है। 2 बजे तक क्या करते हैं? सर कुछ भी होता है जो भी नहीं नहीं, मतलब वो होगा। ठीक है, जो आपका ऑफिस वर्क शुरू हो जाता है ना यहाँ पे, हाँ हाँ। 1 बजे तक है ना, 1 बजे से और कब तक? शाम तक? एक एक से दो ढाई तक, ये 1.5 घंटे का स्लॉट होता है वो। अच्छा, लेट, तो 1 से 2 बजे तक का आपका फिर से ऑफिस शुरू हो जाए, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। नहीं, ढाई तक होता है, ढाई से मैं फिर एक ब्रेक पे चले जाता हूँ, मेरी क्लासेस होती है। मैं डिस्टेंस में अभी बीबीए कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो या मेरी ढाई से क्लासेस होती है 5 बजे। तो काफी टाइम जबरदस्त मैनेज किया हुआ है आपने, बहुत अच्छा। और सर पिछले 1 साल से कोशिश की है, तो ये काफी सारा हो गया है ऑप्टिमाइज, बिजी रहते हैं अमेजिंग कुछ। अमेजिंग। नहीं देखिए, आप कंसिस्टेंटली कोचिंग करें, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जी। आपका वर्क प्लेस लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी या जो भी आपका बिजनेस है वो आप लिख सकते हैं। And इसको भी हम एक कलर दे देते हैं, ठीक है। जी। प्लेस पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आगे बताइए, कब तक होती टू है आपकी थर्टी क्लासेस? क्लासेस दो दो क्लासेस लगती हैं, 2:30 टू 5:30 के बीच में। ओके, तो ये टू तो 75 से लेके 90 मिनट तक होती है, वेरी करती है कभी, तो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड। ओके ओके ओके, ठीक है। 2:30 to 5:30 होती है, राइट। जी। बाकी सब लोग भी आई होप कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। पेन पेपर में अपना कंप्लीट डे शेड्यूल आपको करना है। 16:30, 16:30 से, तो आपका क्लासेस रोज होती हैं? ये मंडे टू फ्राइडे होती है। ओके, तो आपको यहाँ पे सैटरडे संडे फ्री मिलता है, राइट। जी। देखिए,
ठीक है, तो ये आपका, मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्लासेस हो गई। इनको आप कोई भी एक कलर दे लीजिए। क्लासेस ये अभी आपकी ग्रोथ के लिए है, तो आप इनको भी कोई यस। भी। उसके बाद सैटरडे और संडे को आपको क्या करते हो इस टाइम पे? तो सैटरडे और संडे में इस टाइम पे मैं जो क्लासेस नहीं होती है तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बुकलेट्स में हमारी, वो हम्म, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ठीक, रीडिंग स्टडी के लिए डाल सकते हैं। तो सैटरडे संडे को भी आप ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अलग कलर कर देंगे। सेल्फ प्रैक्टिस डाल रिवीजन, राइट। दो जी। हम यहाँ पे रिवीजन या होमवर्क आप कुछ करते हैं यहाँ पे, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट 5:30 के बाद। तो 5:30 के बाद दोबारा वर्क प्लेस पर आ जाता हूँ 7 PM तक। ओके, फिर 7, मैचिंग 17:30 से 18, 18 से 18:30, 18:30 से 19, हम्म, 7 बजे तक आपका यहाँ पे रहता है, राइट। वो दोबारा से हम्म, वर्क प्लेस हम्म, या ड्यूटी हो गई। ये डेली होता है आपका, सैटरडे संडे को मिला के, है ना? सब डेली होता है। ठीक है, वर्क प्लेस। बाकी सब लोग भी, जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, तो आपको लाइव ही इसको करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, वैसे मैं जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप इसको पॉज करके अपना कंप्लीट शेड्यूल बनाना है, अभी बनाना है आपको। उसके बाद 7 बजे के बाद आप क्या करते हैं, क्या शेड्यूल है? तो 7 से 7:30 लगभग 7:45 तक जो रहता है मैं इवनिंग वॉक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 7:45 के बाद 15 मिनट रह जाते हैं मेरे पास, तो उसमें रेस्ट हो जाता है। और 8 बजे लंच का टाइम, वो डिनर का टाइम रहता है। तो 8 से 8:30 या 9 बजे तक। 9:30 ही कर देते हैं सर, कुछ फैमिली टाइम रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 8:30 नहीं होती है। तो आपका यहाँ तक 9 बजे तक आपका डिनर हो गया, राइट। देखिए, इवनिंग वॉक, हेल्थ, ये सब जरूरी है। तो ये आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ बिजनेस या वर्क ही करता रहूं, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी हेल्थ को भी टाइम देंगे इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर इवनिंग वॉक करते हो, बहुत अच्छा है, अमेजिंग। यस, फिर 8 बजे से आप 9 बजे तक आपका डिनर टाइम होता है, डिनर टाइम। उसके बाद 9 बजे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं राउंड बैठना सर का कम्युनिकेशन मास्टरी या कोई भी और कोर्स जो होता है उसे देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स की क्लासेस देखता हूँ। सेल्स किया, ठीक है। कोई ट्रेनर हैं आपके? सर राहुल भटनागर, अच्छा, और चलो। उसके अलावा यूट्यूब पे किसी की भी। ओके, तो आप कब से 9 बजे से कब तक देखते हैं? 9 से ये 10 10:30 तक खिंच जाता है। 90 मिनट का ही स्लॉट रहता है मेरा। ठीक ओके, तो आप यहाँ पर 10:30 तक मैं कर देता हूँ, राइट। है सर। 10:30 तक आप यहाँ पर डेली, सैटरडे संडे इंक्लूडिंग। इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वॉच लर्निंग वीडियोस, ठीक है, फ्रॉम ट्रेनर, इसको भी कोई कलर दे सकते हैं। ठीक
ओके, ये आपका डिनर टाइम है, आप इसको कोई कलर दे लो। इवनिंग वॉक करते हो, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसको आप कलर दे लो। और वर्क या जॉब पे आप जो करते हैं उसके लिए ये आपका हो गया। इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है इतना? सभी लोगों को? ठीक है। उसके बाद आई थिंक 10:30 आपका सोने का टाइम हुआ, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11 तक हो जाता है। मैं 15 मिनट जर्नल लिखता हूँ, देखता हूँ कितना प्रोडक्टिव डे था, क्या गलतियां हो गई, क्या गलती नहीं होनी चाहिए थी। अमेजिंग। तो मैं एक DWAR करके फॉर्मूला है, उसे फॉलो करता हूँ जर्नलिंग के लिए। ओके, तो आप जर्नल राइटिंग करते हैं? ये अमेजिंग। तो 10-15 मिनट में या 30 मिनट में कभी कभी हो जाता हाँ। कितने लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है पंकज जी से? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वो आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा शेड्यूल पंकज जी यहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स पंकज भी लिख सकते हो। अमेजिंग, बहुत अच्छा आप शेड्यूल कर रहे है। हैं। थैंक यू सर। यस। जर्नल राइटिंग हो गया। ये बहुत अच्छा है कि आपने पूरा दिन का एनालिसिस करना है, इससे नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी यहाँ पे हो जाती है कि नेक्स्ट डे मेरा ये काम मुझे करना है, राइट? उसके बाद यस सर। जो लोग सर लेट। स्लीप टाइम हो जाता है। हाँ, या प्लीज कंटिन्यू, क्या कह रहे हैं? मेरा स्लीप टाइम हो जाता है 11 हाँ ठीक। PM में। ओके, तो ये स्लीपिंग टाइम है आपका। बाकी जिन लोगों का, जो लोग नाइट में वर्क करते हैं या डेली लेट नाइट वर्क करते हैं, तो आप अपना शेड्यूल यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप 11:30 से 12 क्या करते हैं, और 00 से 0:30। तो ये कंप्लीट आपको 24 आवर्स का बनाना है, अपने 24 घंटे इस तरह से आपको डिजाइन करने हैं। अभी मैं कुछ आपको फीडबैक यहाँ पे दूंगा। वैसे पंकज जी आपने बहुत अच्छा अपने टाइम को मैनेज किया है। ठीक है, बेसिकली टाइम कोई मैनेज नहीं करता, आपने अपने आप को मैनेज किया हुआ है। रियली जी। ग्रेट एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस अमेजिंग शेड्यूल। इसमें कुछ चीजें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है, जो आप टाइम को कहीं ना कहीं इधर उधर से निकाल के वो आपको उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ ओके। पे देख पा रहा हूँ आप लर्निंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, राइट? जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें ये है, आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग पे भी फोकस करो, क्योंकि अर्निंग भी बहुत जरूरी है। आपको लर्निंग हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लर्निंग को अप्लाई करके आप अर्निंग कब कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। तो जो आपका, वैसे लगभग आपका 90% बहुत अच्छा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका जो रिपीटेड करेंगे यानी कल से जो मॉडिफाई करेंगे इसमें, तो इसमें से सैटरडे संडे में कुछ चीज किसी टाइम पर ऐसा निकाल सकते हो आप, 1 आवर 2 आवर, जो आपको पैसा दे, जो आपका रेवेन्यू जनरेट करने की एक्टिविटी हो। ठीक है, जैसे आपने यस सर। बताया वेबिनार टाइम निकाल लिया, ठीक है, टीचिंग टाइम निकाल लिया, कॉलिंग टाइम निकाल लिया, 1-to-1 टाइम निकाल लिया। आप इसमें बता सकते हैं कि इस टाइम पे मैं 1-to-1 ही करूंगा। ठीक है, ओके। और उस टाइम पे आप कंप्लीट वीक में लीड जो है ऑर्गेनिक लीड जनरेट कीजिए, और हफ्ते में अपना कैलेंडर दे दीजिए कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ और आप ये स्लॉट बुक कर सकते हैं, राइट? ओके। ये हमारा लगभग 4 बजे तक का मैंने यहाँ पे बना दिया, राइट? 3:30 to 4, 4 बजे से हमने ऊपर स्टार्टिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका स्लीप टाइम यहाँ से। तो बाकी लोगों को भी, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डेली जो है लेट स्लीप, लेट सोते हैं, लेट तक वर्किंग करते हैं, लेट सोते नहीं, लेट तक वर्किंग करते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना टाइम डिजाइन करना है, ये आपको एट प्रेजेंट करना है। वो सेम चीज आप इसमें क्या क्या चेंज करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या चेंज जो है इसमें दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको फैमिली टाइम इंक्लूड करना है। अगर आपके पास फैमिली टाइम नहीं आप दे पा रहे हैं अपने बिजनेस की वजह से, तो फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जी। स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे तक की नींद होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप डेली जो है कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ओके। अब आप लर्निंग के लिए सेशंस अटेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग डीएमएस में आ सकते हैं, और आप बहुत सारी जगह है सीखने की, वहां से कर सकते हैं, किसी मेंटर के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ इनकम जनरेशन एक्टिविटीज भी निकालिए, ठीक है। इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मॉडिफाई करूँ, तो सुबह चलो आपकी ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, उनका एक लिमिटेड टाइम होगा, ठीक है। ये जो आपका पॉडकास्ट बुक रीडिंग ये वाला जो टाइम है, ठीक है, तो इसको आप जी। अल्टरनेट डे करके, ठीक है, अल्टरनेट डे करके आप इसको अपने लिए इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ 1-to-1 कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। किसी के साथ आप यहाँ पे मेंटरशिप दे सकते हैं किसी को, या अपना कोई वेबिनार, वो आप देख लीजिए अगर आपको सूटेबल हो कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे हो कि आप वेबिनार वगैरह ले इसको, तो वो आप इस टाइम पे ले सकते हैं वेबिनार, ठीक ओके। है। हाँ, इसके अलावा ये जो टाइम है आपका रिवीजन वाला, इसमें से आप कुछ टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, सैटरडे संडे में, तो वहां पर आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इवनिंग वॉक देना है, हेल्थ पे टाइम देना है, ऑल आर गुड, ठीक है। ये इवनिंग में जो आप 9 से और 10:30 तक देख रहे हो डेली सेशन, डेली लर्निंग कर रहे हो, तो आप इसमें से कोई भी 2 दिन निकाल लीजिए, ठीक है, कि जिस दिन आपको जो सीखा है आपने, वो आपको अपने वीडियो कंडक्ट करना है, अपना कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। जी। हाँ, क्योंकि देखिए चीजों आपको पता है, लेकिन वो आप दूसरे लोगों तक कैसे बताएंगे। कंटेंट क्रिएशन, तो आप अपने लिए यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन कीजिए, ई बुक लिखिए, लीड मैग्नेट बनाइए, कोर्सेज बनाइए, ठीक है। एक रेडी टू सेल कोई ना कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, वो आप बनाइए, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो। हैव ए नाइस डे। तो क्या इस वाली कांग्रेचुलेशन। सीट को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि इसको परसेंटेज वाइज देखे हम कौन कौन से काम कर आपकी रखे हैं आवाज तो नहीं आ रही है, परसेंटेज बस कंप्लीट आपकी हो आवाज सके, नहीं आ रही है ऐसा कुछ हो पंकज जी, साउंड सर अभी आ आपका रही है क्लियर सर? नहीं है। मैं कह रहा था सर। ओके। हेलो, दोबारा बताइए, चैट में आप एक बार बता दीजिए क्या कह रहे हैं। सर इस सीट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि हमें प्रोग्रेस दिखाई दे परसेंटेज में, नंबर्स में। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो भी शेड्यूल करते हैं, जो भी आप टाइम लगाते हैं, वो आप उसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने घंटे कितने आवर्स आप देते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी को। जैसे लर्निंग के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर इसका इस मैं सीट में ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है क्या ऑटोमेटिक, ये ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला तो कि परसेंटेज शो करता रहे, हम टिक करें उसे हाँ तो देखिए इसके परसेंटेज लिए, शो करे। बिल्कुल इसके लिए जो है कुछ एप्स भी आती हैं, ठीक है, जिसमें आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जो काम आपको करना है वो डाल दो, ठीक है। या आप ट्रेलो करके आता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ साइट्स भी हैं जहां पर आप अपना टारगेट एक बार डिसाइड कर दो, वहां पर वो टाइम ऑटोमेटिकली लेता रहता है, जहां पर आप सिर्फ डन लिख दो, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ठीक। हैबिट ट्रैकर करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी एप्स हैं जो आपके डेली टाइम ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ,
तो आई होप जो लोग भी सेशंस देख रहे हैं, जो लोग भी एक्सपर्ट सेशन देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा और आपने अपना डे प्लान कर लिया होगा। तो आपके लिए असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट यहाँ पर सिंपल है। आप अपनी ये गूगल शीट बनाइए, अपनी ये एक्सेल शीट बनाइए और अपना प्लान 24/7 करना है एंड मेल टू मी। ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं litaniofficial@gmail.com। जब मेरे पास मेल आ जाएगी तो आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट टू यू। और आप अगर ये सेशन देख रहे हैं अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो आप अलाउड हैं मॉर्निंग DMS के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। लेट मी गिव इट टू यू। ठीक है, इस पे आप रजिस्टर करके डेली मॉर्निंग सेशन अटेंड कर सकते हैं। हर रोज आपको लाइव यहाँ पर मिलता है, इसी में एक्सपर्ट सेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये गूगल शीट का लिंक मैं चैट बॉक्स में आपको दे दूंगा। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक्सपर्ट सेशन इन DMS, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट सेशन इन DMS में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हेलो एवरीवन, वेलकम। यहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट सेशंस हैं, अलग अलग लोगों द्वारा लिए गए, मेरे द्वारा ली गई कुछ वर्कशॉप्स हैं। तो यहीं पर आपको इस 24/7 टाइम मैनेजमेंट सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द DMS सेशन।